आप सब लोग कसे आहात तुम्ही सगळे. मला माहिती है कि तुम्ही सगळे लोग एकदम मस्त चकाचक असणारे बेटा. यस, तो आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे. यस गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. यस गाइस, तो इसके पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हैलोजन डेरिवेटिव्स नाम का टॉपिक देख लिया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप अभी तक आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर नहीं देखे हैं बेटा, तो जल्दी से जाइए. हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, एसबी केमिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड्स एंड एमएचटी सीटी गाइस. यस, तो इस चैनल पे अवेलेबल है. जल्दी से गाइस आप देख लीजिए हैलोजन डेरिवेटिव्स के लेक्चर्स. तो आज हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं. यस गाइस, तो ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं मानूंगी इसको, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर मैं बात करूं एचएससी बोर्ड्स की या फिर आपका जो एमएचटी सीईटी है, यस, दोनों एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो 100% बेटा आपको करके जाना है ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. और ये अगर टॉपिक आप देखोगे तो आपके बेसिक से लेके हम चलेंगे, यस, एडवांस तक जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के क्लियर होने वाले हैं. ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो गाइस. इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट वीडियोस और जो हमारा मतलब एचएससी बोर्ड के लिए हो, एमएचटी सीटी के लिए हो, अपडेट्स हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी. यस, तो आज है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 1. यस, पहला लेक्चर गाइज हम देखने वाले हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का. ठीक है, तो बिल्कुल देरी न करते हुए एक नए उत्साह के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते बेटा. एंड तक लेक्चर में जरूर बने रहना. यस गाइज, फिर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. यस गाइज, तो चलो हम स्टार्ट करते, बिना कुछ देरी किए हुए हम कर लेते अभी स्टार्ट. चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन. तो मैम हमें टॉपिक ये क्यों पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अलग अलग हम डेली टू डेली लाइफ में भी अलग अलग मतलब जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें हमारे कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स है जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हो वो प्रेजेंट होते हैं बेटा. यस, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी. अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन सराउंडेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो सेंटर में आपका कौन प्रेजेंट होगा? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है यहाँ पे? आपका मेटल. यस, तो सेंटर में प्रेजेंट होगा आपका मेटल. जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है, देखना, कीमोथेरेपी जो ड्रग होती है आपकी सिस्प्लैटिन और प्लैटिनम NH3 ट्वाइस, ये यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द सेंट्रल प्लैटिनम, यस, प्लैटिनम क्या है बेटा? आपका मेटल है जो सेंटर में प्रेजेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल आयन इज सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स. यस, 2 अमोनिया यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज NH3 इज अमोनिया. तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है आपके प्लैटिनम के सराउंडिंग में, और 2 Cl2 के मॉलिक्यूल यानी 2 Cl भी प्रेजेंट है आपके मेटल के साइड में, सराउंडेड बाय 2 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोराइड आयन, Cl माइनस आयन. तो क्लोरीन जो होता है आपको Cl माइनस आयन में देखने को मिलता है. यस, द स्पेसिस सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल लिगेंड्स. देखना, अब ये हो जाएगा आपका सेंट्रल में जो प्रेजेंट है ये है आपका मेटल. यस, और जो भी साइड में आपको दिख रहा है बेटा, साइड में और भी कोई है समझो, है ना, और भी कुछ आप ऐड कर लो, कोई नया लिगेंड लेके आओ. यस, क्लोरीन, यहाँ पे आपका क्लोरीन है और अमोनिया है, क्लोरीन है और अमोनिया है. तो ये चारों क्या है बेटा? इनको हम कहते हैं लिगेंड्स. इनको हम क्या कहते हैं गाइस? लिगेंड्स. यस, तो जो सेंटर में प्रेजेंट होता है दैट वाज द मेटल आयन, और जो साइड सराउंडिंग में उसके प्रेजेंट होता है वो होते हैं आपके लिगेंड्स. द लिगेंड्स आर लिंक डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल आयन. ये जो लिगेंड्स है ना वो डायरेक्टली अटैच होंगे आपके सेंट्रल मेटल आयन के साथ. यस, द लिगेंड्स आर sorry, the ligands are linked directly to the central metal ion through coordinate bonds. तो मैम कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं? देखना बेटा,
तीन टाइप के बॉन्ड्स हम मेनली पढ़ते हैं, एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, सेकंड वन इज द आयोनिक बॉन्ड एंड थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ, ठीक है, बेसिक से चलते हैं ना। कोवैलेंट बॉन्ड यानी इक्वल शेयरिंग, दो एलिमेंट्स है तो इक्वल शेयरिंग हो रही होंगी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, दो एलिमेंट्स है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इक्वल, वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। एक जो मेटल है वो, एक जो एटम है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और दूसरा वाला उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि एक देने वाला है दूसरा लेने वाला है। तो जब एक देने वाला हो और दूसरा लेने वाला हो तब कौन सा बॉन्ड बनता है गाइस, आयोनिक बॉन्ड बनता है। यस, तो ये हो गए दोनों टाइप्स के बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हम बात करें ना बेटा, तो एक ही होता है, क्या कहूंगी मैं कि एक ही होता है जो देने वाला होता है और दूसरा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है पूरी तरीके से, यानी एक ही साइड क्या है आपका, देने वाला देता रहेगा और दूसरा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। A formation of coordinate bond occurs when the shared electron pair is contributed by ligands. Shared electron pair जो होगी वो किसके थ्रू जाएगी बेटा, मेटल आयन की तरफ, आपके लिगेंड्स के थ्रू, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी। A coordinate bond is कन्वीनियंटली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका इस तरीके से एरो हम दिखाते हैं, वेयर द एरो हेड पॉइंट्स टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो ये एरो का हेड होगा वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। यस, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन यूजुअली एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, जो भी सेंटर में आपका मेटल आयन प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको क्या चाहिए होंगे, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। हमारा लिगेंड्स क्या करेगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा यानी लिगेंड्स दे रहा है, तो लिगेंड की साइड से एरो निकलेगा और उसका हेड किसकी साइड में होगा बेटा, मेटल की साइड में। accepts an electron pair while the ligand serves as a electron donors, और यहाँ पे हमारे लिगेंड जो होंगे ना वो क्या होंगे, डोनर्स होंगे, क्या डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग अ मेटल आयन इन अ सेंटर आर कॉमन इन सिस्प्लैटिन, two ammonia molecule and two chloride ligands utilize their lone pairs of electrons to form a bonds with the platinum 2। अब जो सेंटर में प्लैटिनम प्रेजेंट है यहाँ पे 2 यानी कि उसका उस पे चार्ज दिखाया गया +2 चार्ज है ना, इस तरीके से हम बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं हम उसको, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हो आप। यस, तो +2 चार्ज है उस पे, और यहाँ पे आपका जो सेंटर में प्रेजेंट है वो है प्लैटिनम और चारों चार्ज जो लगे हुए हैं वो है आपके लिगेंड्स। यस, द डोनर नाइट्रोजन, अब कौन कौन यहाँ पे डोनर है, आपका नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कैसे डोनेट करेगा मैम, यस हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर होती है। लोन पेयर का मतलब है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेगी। यस, और आपका सेकंड वन है क्लोरीन, क्लोरीन के पास भी क्या है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर भी क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, यानी यहाँ पे आपके दो डोनर एटम प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट जो डोनर है आपका वो है नाइट्रोजन और सेकंड जो है आपका वो है क्लोरीन। यस, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। यस, atoms of the ligands are directly attached to the and forms a bond with प्लैटिनम, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं बेटा, 4 लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले पैरा में, फर्स्ट वाली स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गाइज। यस, एक बार ध्यान से पढ़ लेना, अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर से लेक्चर देख लेना पीछे लेके। यस, अभी तो कंटिन्यू देखते रहो। यस गाइज, मैं तो चीजें आपको धीरे धीरे ही बता रही हूँ, ज्यादा फास्ट नहीं बता रही हूँ, ताकि आपके डायरेक्ट ऐसे दिमाग में घुस जाए। ओके, चलो तो हम आगे चलते हैं बेटा, चलो 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 चलो। Formation of coordination compound can be looked upon as the Lewis acid-base interaction। अब हम पढ़ते हैं, हम एसिड बेस की केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना बेटा हम, तब हमें ये पता होता है कि एसिड और बेस के बारे में 3 थ्योरीज हम मेनली पढ़ते हैं। यस, फर्स्ट वन इज द जो हमारी है अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी,
second one is the Laurie-Bronsted acid base theory and third one is the Lewis acid base theory. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने उनके अकॉर्डिंग एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया था. यस, तो यहाँ पे उसकी अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ये आपको बताया जा रहा है. देखना कैसे. द लिगेंड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस. अब लेविस बेस कहते किसे है बेटा, जो जिसके पास क्या हो, देखना. अब समझो ए है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की पेयर है. यस, या फिर निगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो आप. इसी ए के ऊपर निगेटिव चार्ज है. यस, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. यस, इलेक्ट्रॉन रीच है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये होगा आपका लेविस बेस. यस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. और दूसरा होगा आपका बी. बी जो क्या है बेटा, उसमें पॉजिटिव चार्ज है समझो, या फिर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे कि आपके बोरॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है. यस, जैसे कि आपके बोरॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसको वो जो करेगा ना, वो होता है आपका लेविस एसिड, जिसके पास क्या हो, खाली जगह प्रेजेंट हो, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज हो. अब होता क्या है गाइस, जो लेविस बेस है वो क्या करता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, जहां पे खाली स्पेस है, वहां पे क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है. यानी लेविस बेस क्या करता है, डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको, तो उसे हम लेविस बेस कहेंगे और दूसरे को हम लेविस, अरे यार दोनों बार मैंने बेस बेस लिख दिया. ओ गाइस, लेविस एसिड. ओके, लेविस एसिड. तो सेम जो ये थ्योरी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना है. किस तरीके से, ध्यान से देखना. द लिगेंड्स बीइंग इलेक्ट्रॉन पेयर. अब हमारा जो भी लिगेंड्स है, यस, जो भी लिगेंड है हमारा, पीछे हमारा एग्जांपल था, पीछे वाला एग्जांपल क्या था बेटा, सेंटर में जो था आपका प्लैटिनम प्रेजेंट था और एक साइड से लगा था आपका NH3 अमोनिया और दूसरी सिस प्लैटिन जिसे हम कहते हैं, और दोनों साइड से लगा था आपका क्लोरीन. यस, इज इट? यस, ओके, देख सकते हो आप. तो वो क्या रहा था, यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये है आपका मेटल. अब ये क्या करेगा बेटा, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी इसको क्या कहोगे आप, ये है आपके लेविस बेस. यस, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है. ये तो आपका क्या बनाएगा, समझो ये इसको दे रहा है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो. यस, अब द सेंट्रल मेटल आयन बीन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स और एज ए लेविस एसिड. और सेंट्रल में जो मेटल आयन आपका प्रेजेंट है, जो आपका मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे कि आपका प्रेजेंट है प्लैटिनम, यहाँ पे प्रेजेंट है आपका प्लैटिनम, तो वो क्या काम करेगा बेटा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा. तो यहाँ पे हमारी जो लेविस एसिड बेस थ्योरी ना, उसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा. यस, तो जो आपके लिगेंड्स हो गए, यानी कि आप सिंपली कहोगे जो आपके लिगेंड्स है वो लेविस बेस की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं. और आपका लेविस एसिड कौन है बेटा, आपका सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम. यस और नो गाइस, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ. यस गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. तो अब मैम हमने लिगेंड्स क्या है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं वो तो हमने देख लिया है. लेकिन अब इन लिगेंड्स के क्या कुछ टाइप्स होते हैं मैम, मैं कहूंगी यस बेटा होते हैं. टाइप्स तो होते ही है लिगेंड्स के. यस, किस किस टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं देखना. The ligands can be classified as the monodentate ligand and polydentate ligands. मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन. मोनो बोलना बेटा, मोना मत समझ लेना. यस, नहीं तो आपको मोना की याद आने लग जाएगी. यस, ठीक है. तो नेक्स्ट है पॉलीडेंटेट. पॉली मतलब मोर देन वन. यस, 2 3 4 5. ओके, दैट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स एटम. अब कितने इलेक्ट्रॉन डोनर एटम प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करेगा उस लिगेंड का टाइप. यानी कि अगर लिगेंड के पास एक ही डोनर साइड प्रेजेंट है, एक ही देने वाली साइड प्रेजेंट है, तो हम उसे कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड. अगर दोनों साइड से दे रहा है वो, यस ना, आप समझ पा रहे हो. यस, दोनों साइड से अगर क्या कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड. 3 4 5 साइड से अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड. यस, तो ये चीजें यहाँ पे आपको समझनी है. यस, नेक्स्ट है पहला टाइप जो है लिगेंड का, वो है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड. मैम मोनो से हमें एक बात समझ में आ रही है कि एक ही साइड क्या है बेटा, यहाँ पे डोनर साइड है. अ मोनोडेंटेट लिगेंड इज अ वन वेयर इज अ सिंगल डोनर एटम.
सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट है, यस सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यही चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है बेटा, सिंगल डोनर एटम प्रेजेंट है, जिसको आप कहोगे मोनोडेंटेट लिगेंड। शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल आयन। फॉर एग्जाम्पल आपका Cl माइनस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, Cn माइनस, अब क्लोरीन माइनस है तो फ्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, ये सारे आ जाएंगे आपके मोनोडेंटेट लिगेंड। यस, अटैच टू द मेटल हैव इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहाँ पे देने वाला कौन है बेटा, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। जैसे कि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के ऊपर क्या है बेटा, एक ही लोन पेयर है, अगर निगेटिव चार्ज है तो उससे वो करेगा। ऑक्सीजन पे भी क्या है, एक ही लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर की बात हम नहीं करते। क्लोरीन पे तो 3 लोन पेयर होती है, यस, ऑक्सीजन पे 2 और नाइट्रोजन पे 1। लेकिन इनके पास क्या है बेटा, एक ही साइड है डोनेट करने के लिए, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। यस, जो एक ही साइड से क्या करते हैं, डोनेट करते हैं मेटल आयन को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी बेटा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लिगेंड्स का। सेकंड वन इज द बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिसमें बायोडेंटेट लिगेंड देखेंगे हम, यस देखना, और हेक्साडेंटेट लिगेंड। A polydentate ligand has 2 or more donor atoms linked to the central metal ion, जैसे कि आपका है बेटा इथाइलिन डायअमाइन एंड ऑक्सैलेट आयन। Each of these ligands possesses 2 donor atoms, जिसके पास क्या है बेटा, 2 डोनर एटम प्रेजेंट है। अगर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है तो हम उसे कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड्स। एक डोनर साइड प्रेजेंट है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। 2 डोनर साइड प्रेजेंट है, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका इथाइलिन डायअमाइन, यस इथाइलिन डायअमाइन, एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सैलेट आयन, जो क्या है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। यस, अब स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, इथाइलिन, इथ का मतलब 2 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, और अमाइन, अमाइन जो है आपका, यस डाई अमाइन है, डाई मतलब 2, फिर आपके 2 अमाइन आ जाएंगे। अमाइन यानी आपका NH2 होता है बेटा, अमाइन यानी आपका NH2 होता है। तो स्ट्रक्चर याद रखना बहुत ईजी है। अब पहले तो आप देखना, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, यस कार्बन ने 4 बॉन्ड बने। अब अगर आपने सिर्फ कार्बन याद रख लिया है, यस इथाइलिन यानी 2 कार्बन निकालिए। अब NH2 अमाइन यानी NH2 आपको पता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे NH2 NH2, दोनों साइड से लिख दिया। अब कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, अब 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, यस ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डायअमाइन। इथाइलिन डायअमाइन बाइंड्स अ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच ऑफ इट्स 2 नाइट्रोजन्स। वो क्या करेगा, 2 नाइट्रोजन। अब देखना यहाँ पे आप बोलोगे मैम 2 डोनर साइड्स कहाँ पे है, दिख नहीं रही है आपको, अंधे हो आप, यस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आपको दिख रही होगी ये एक लोन पेयर, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर ये एक लोन पेयर। अब कार्बन के ऊपर तो लोन पेयर होती नहीं है भैया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपको याद रखना है कि जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सिमिलरली ऑक्सैलेट आयन, ऑक्सैलेट आयन का फॉर्मूला क्या है, C2O4 2-, यस। अब ये 2- किसके ऊपर आएगा, देखना आप स्ट्रक्चर में समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ईच ऑफ द निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। अब ज्यादा निगेटिव कौन है, आपका ऑक्सीजन है, तो निगेटिव चार्ज ऑब्वियसली किस पे आएगा, आपके ऑक्सीजन पे ही आएगा। तो स्ट्रक्चर आप निकाल लेना, 2 कार्बन आपने निकाल लिए। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 बॉन्ड आपका ऑक्सीजन बनाते हैं, 2 ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो, और एक जो ऑक्सीजन है उस पर एक निगेटिव चार्ज दे दो और एक बॉन्ड बना लो, यस। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑक्सैलेट आयन का। तो ये है आपका इथाइलिन डायअमाइन, जो क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और सेकेंड वन इज द ऑक्सैलेट आयन। क्लियर हो रहा है बेटा। तो ये है आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में बाइडेंटेट लिगेंड्स, यस। तो एक है आपका इथाइलिन डायअमाइन, यस, और सेकेंड वन इज द आपका जो है वो है ऑक्सैलेट आयन, यस। तो यहाँ पे ये हो गया। सेकेंड है इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, जिसको प्यार से बोलते हैं EDTA। ई का मतलब इथाइलिन, ई का मतलब इथाइलिन, डी का मतलब डाई, यस इथाइलिन डायअमाइन, अमाइन, और टेट्रा, टी का मतलब टेट्रा और ए का मतलब एसीटेट। तो इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, देखना ओ माय गॉड ऐसा मत कर, ठीक है। तो नाम थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा नहीं मैम, थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा है, ठीक है। तो इसे आप क्या देखो, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा
एसिटेट, यस। तो इसमें 4 निगेटिव चार्ज है, वो किस पे होगा बेटा, आपका जो भी एसिटेट आयन है। अब एसिटेट होता क्या है आपका देखना, अगर हम एसिटेट की बात करें तो सिंपली आर ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, O माइनस, दिस इज योर एसिटेट, यस और नो गाइस, यस। तो यहाँ पे R की जगह आपका CH2 अटैच है ना। तो आप स्ट्रक्चर भी किस तरीके से याद रखोगे, सिंपली है इथाइलिन यानी 2 कार्बन, इथाइलिन यानी 2 कार्बन, यस। डाई यानी 2, यस। डाई अमाइन यानी 2 अमाइन, नाइट्रोजन दिखाओगे आप 2 नाइट्रोजन इस तरीके से। टेट्रा यानी 4, अब 4 है एसिटेट, यस, ए यानी एसिटेट आयन, तो यहाँ पे आप एसिटेट आयन दिखाओगे इस तरीके से, CH2 CO डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। तो बोलेंगे मैम कहाँ है, कितना है ये, कौन सा है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, यानी 6, मतलब इसके पास क्या है, डोनर साइड्स प्रेजेंट है, किसके पास, EDTA के पास, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है, हेक्सा यानी 6, यस। तो अब एक एक ऑक्सीजन के ऊपर देख लेना, यहाँ पे है आपका निगेटिव चार्ज, अब 4 निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यस, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये 4 हो गई साइड, और देखना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख काउंट करना 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड से सेंट्रल में जो भी मेटल आयन प्रेजेंट है उसको ये डोनेट कर सकता है, इसलिए EDTA को हम कहते हैं बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। क्लियर हो रहा है। तो हमने बाइडेंटेट लिगेंड्स में देखा आपका इथाइलिन डायअमाइन, ऑक्सैलेट आयन, और एक आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड जिसका नाम है EDTA, इथिल इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटेट, यस गाइस। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम चलते हैं आगे, चलो नेक्स्ट है। अब हमने देखा हमने मोनोडेंटेट लिगेंड देखा, जो एक ही साइड से डोनेट करेगा वो मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड यानी दोनों साइड से डोनेट करेगा वो बाइडेंटेट लिगेंड, और पॉलीडेंटेट लिगेंड में हमने हेक्साडेंटेट लिगेंड लेना जिसके पास 6 डोनर साइड्स प्रेजेंट है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब होता क्या है बेटा, ध्यान से समझना, द लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होता है ना उसके पास 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन एट ए टाइम वो सिर्फ एक ही साइड से, जब यूज वो एक ही साइड करेगा, दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है, एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ आइदर डोनर एटम्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल। अब इन दोनों में से वो कोई भी कर सकता है, यस, आप ये समझ लेना कि इन दोनों जो एटम होंगे उसमें से वो कोई भी साइड को यूज करेगा डोनेट करने के लिए, यस, with the metal ion are ambidentate ligand. For example, the ligand NO2. NO2 क्या है बेटा, links to the metal ion थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके पास 2 डोनर साइड्स आपको देखने को मिली, एक तो वो नाइट्रोजन के थ्रू दे सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, लोन पेयर। दूसरा वो ऑक्सीजन की साइड से भी तो दे सकता है ना, यस, ऑक्सीजन के साइड से भी तो दे सकता है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो दोनों साइड से वो दे सकता है, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही साइड से डोनेट करेगा, लेकिन 2 साइड होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, उसको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है SCN, हैज 2 डोनर एटम्स नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो सल्फर से भी डोनेट कर सकता है मेटल, M यानी मेटल आयन, यस, मेटल को, और नाइट्रोजन से भी कर सकता है क्योंकि दोनों पे क्या है बेटा, लोन पेयर प्रेजेंट होती है। तो आपको एम्बीडेंटेट लिगेंड में एक हो गया आपका NO2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही करेगा, वो आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है, यस। यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा NO2, यस, NO2 माइनस, और आपका एक हो जाएगा SCN माइनस, यस। क्लियर हो रहा है गाइस, ओके, ठीक है। तो याद रखना SCN में एक तो सल्फर की साइड से डोनेट करेगा और एक आपके नाइट्रोजन की साइड से, ठीक है। अब मैम कार्बन की कुछ भी मत करने लग जाना, यस, कार्बन डोनेट नहीं कर सकता है, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों में से, ठीक है। तो ये है आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो हमने सारे जो लिगेंड्स के टाइप हो सकते थे वो देख लिए है बेटा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चलती हूँ, ओके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही कि मैम कोई ऐसा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, थोड़ा सा और बेसिक से पढ़ाओ और बेसिक से हमें जानना है, यस, तो उस पर एक लेक्चर लेके आओ, ऐसे आप कमेंट्स में बता देना तो मैं लेक्चर लेके आ जाऊंगी बेटा, ठीक है, ओके। चल, ओ माय गॉड, ऑलरेडी हम चल गए थे, यस। तो
टर्म्स यूज इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कौन कौन सी टर्म्स है जिसको हम यूज करते हैं हमारी प्यारी सी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे लिखा गया है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ गाइस, आपको एक एक करके बताती हूँ। K4, यस, FeCN6 और यहाँ पे ये हो गया आपका क्लोज। अब यहाँ पे आपको जो चीजें याद रखनी वो मैं बता दूं, इसको बोला जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसको बोला जाता है बेटा काउंटर आयन। काउंटर आयन, यस, इसको क्या बोला जाता है? काउंटर आयन। काउंटर आयन। उसके बाद इसको बोला जाएगा बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर। और क्या बोला जाएगा इसको? आयोनाइजेशन स्फीयर होता है जो भी बाहर की साइड में प्रेजेंट है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज द आयोनाइजेशन स्फीयर। ये है आपका काउंटर आयन एंड दिस इज योर मेटल, यस। और यहाँ पे इससे जो भी जुड़ा हुआ है वो क्या है? आपके लिगेंड्स। वो क्या है आपके? वो क्या है आपके? लिगेंड्स। ओके, तो ये है आपके लिगेंड्स, ये है आपके लिगेंड्स, ठीक है। तो और अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज है, यस, अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज है तो इसको आप कहोगे चार्ज नंबर, यस, इसको आप क्या कहोगे? चार्ज नंबर। इसको आप क्या कहोगे? चार्ज नंबर, ठीक है। तो इन जो ये टर्म्स है बेसिक बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए वो मैंने बता दी। इसको आप कहोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दिस इज द आयोनाइजेशन स्फीयर, काउंटर आयन, मेटल, लिगेंड्स एंड चार्ज नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स लिंक्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट। इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम कहते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यस, which is the discrete structural unit when the coordination sphere comprising central metal ion and surrounding ligands together carry a net charge. उस net charge it is called as the complex ion। ये जो है इसी कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या होता है? आपका नेट चार्ज प्रेजेंट होता है। द आयोनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द ब्रैकेट आर द काउंटर आयन, जैसे कि आपके यहाँ पे आपका पोटेशियम काउंटर आयन है। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6 हैज द FeCN6 4 माइनस। अब जैसे ही आपका पोटेशियम चला जाएगा इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? 4 माइनस चार्ज आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद द आयोनाइजेबल K+ आयंस रिप्रेजेंटिंग काउंटर आयंस। तो अब जैसे ही आप क्या होगा, ये 4K+ और FeCN6 4 माइनस, इस तरीके से ये आयोनाइज होगा, इस तरीके से ये ब्रेक होगा। देखना यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये क्या है बेटा? एक कॉम्प्लेक्स आयन है, यस। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, दिखने में कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, सिंपल तरीके से ये नहीं टूटते हैं, ठीक है। तो सिंपली इस ज्यादातर ये आयन देते नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स आयन देता है और एक आपका काउंटर आयन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से ये आयोनाइज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो भी पढ़ते हैं हम, तो ये कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तो देखना बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, यस, निकाल लो। ठीक है, पोज देना तो बनता है यार, स्क्रीनशॉट निकाल तो मैं भी तो आऊंगी ना उसमें, यस, या फिर मुझे क्रॉप कर दो, ऐसा करना मत, ठीक है। तो चलो गाइस हम आगे चलते हैं, चलो 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 चलो, यस। चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, चार्ज नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चार्ज नंबर क्या होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, यस। द नेट चार्ज रिजाइडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज द चार्ज नंबर, उसी को हम चार्ज नंबर कहेंगे। इट इज algebraic sum of the charges carried by the metal ion and the ligands. The charge carried by the metal ion is its oxidation state. अब मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है? यस, द चार्ज कैरिड बाय मेटल आयन, जो भी चार्ज आपका मेटल आयन कैरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड ये है कि FeCN6 4 माइनस। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, यस। तो जैसे कि साइनाइड है, साइनाइड पे आपको पता है -1 चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज -4 है, और आपको इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन
स्टेट निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे आप देख लेना, यहाँ पे आपको निकाल के दिया गया। चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवरऑल चार्ज कितना है, -4 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन प्लस चार्ज ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स कितने प्रेजेंट है बेटा, 6। तो इस -1 को क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, यस। तो आ कितना जाएगा, -4 + 6, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, +2 चार्ज आएगा आपके किसके ऊपर बेटा, आयन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी Fe की, +2, ठीक है। कैसे आई, समझ में आया होगा आपको, यस। तो इसका x माना हमने, समझो, या फिर Fe आप डायरेक्टली लिख लो। देन आपको करना है प्लस, अब साइनाइड जो है उस पर -1 चार्ज होता है, चार्ज निकाले तो 6 लिगेंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, साइनाइड 6, तो मल्टीप्लाई करो। ओवरऑल चार्ज जो है वो दिया गया है -4 दिया गया है, यस। तो x प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाओगे आप, -4 + 6, यस। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, +2, यस, ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है उसी का चार्ज हम देते हैं ना बेटा, यस। तो +2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा चार्ज, +2। इस तरीके से आप करोगे तो ये आ जाएगा निकाल के आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या आ गया मेटल का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसका आ गया, Fe का +2 क्या आ गया बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको चार्ज नंबर, यानी कि आपका जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है, दैट वाज द चार्ज नंबर। और जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे मेटल आयन की, वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं आगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। अब हमें कुछ टर्म समझनी है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो चीजें हम जाते हैं। क्या मैम, हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों चीजें मतलब क्या सेम होती है क्या? देखना, आप कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको इस तरीके से निकालना सिखाऊंगी कि आगे से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाओगे। तो ध्यान से समझना एक एक चीज। लुक एट द कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे आपको दिया गया है CO, यस, CONH3 4 Cl2 और ऊपर है प्लस चार्ज, यस गाइस। तो यही आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपके लिगेंड्स है वो दो टाइप्स के लिगेंड्स, मतलब दो लिगेंड्स प्रेजेंट है। एक है आपका NH3 एंड दूसरा है आपका Cl, क्लोरीन और NH3, ये दोनों मतलब क्लोराइड आयन है ना। तो ये दोनों आपके लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ, ये जो NH3 है वो कितना बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, एक ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जो आपका NH3 है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। दूसरी बात करें हम Cl की, तो ये भी क्या है बेटा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्योंकि इसके पास एक ही डोनर साइड प्रेजेंट है ना, इसके पास एक ही डोनर साइड प्रेजेंट है, इसके पास एक ही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा। तो कितने क्लोरीन है, तो ये एक ही बॉन्ड बना, एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, एक NH3 एक बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे कितने NH3 आपके पास, 4। इससे कितने क्लोरीन है आपके पास, 2। तो टोटल लिगेंड्स कितने हो गए बेटा, 6, यस। यानी कितने उस मेटल के साथ डायरेक्टली डोनर साइड्स प्रेजेंट है, यस, उसको कहते हैं हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आपको समझ में आया? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 6। तो किस तरीके से आता है वो मैंने समझा दिया है, अब बस आप पढ़ लो, यस। ammonia molecule and 2 chloride ions, that is a total 6 ligands are attached to the cobalt ion. All these are monodentate since ये, yes, we know that कि ये एक ही साइड इनके पास डोनेट करने के लिए प्रेजेंट है, तो ये मोनोडेंटेट है। Only one donor atom. There are the 6 donor atom in the complex. Therefore, the coordination number of the CO3 plus ion in the complex is 6. अब इस पे चार्ज कैसे निकाला आपने गाइस? यस, तो चार्ज निकालना इजी है। एक बार मैं आपको यहाँ पे चार्ज कैसे, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, चार्ज ही बोलिए मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई आपके कोबाल्ट की, यस। कितनी आई है, +3 आई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यस। तो बहुत से बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यार ये इसने डायरेक्ट CO+3 बोल दिया तो कैसे आया। सेम इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो देखना, कोबाल्ट का निकालना है बेटा आपको, यस, ये फॉर्मूला है, कोबाल्ट का निकालना है आपको, प्लस कर दो। नेक्स्ट है आपका NH3, तो याद रखना
NH3 जो होता है वो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 क्या होता है बेटा? आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है। और वाटर, एक वाटर और आपका NH3 जो होता है आपके न्यूट्रल लिगेंड, जिसपे जीरो आता है बेटा। यस, जीरो चार्ज प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूट्रल लिगेंड है। तो कितने हैं ये? 4। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो ही आएगा बेटा। यस, जीरो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा आपका? जीरो। मैं लिख ही देती हूँ। यस, 0 × 4। यस, तो 4 है ना आपके लिगेंड। उसके बाद प्लस करोगे। अब Cl होता है, उस पर -1 चार्ज है। कितने Cl है? 2 है। ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा इस पे? यस, प्रेजेंट है क्या कुछ? यस मैम, +1 चार्ज प्रेजेंट है। अब निकालना इजी है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना कैसे? CO प्लस 4 × 0 0 +- 2 = 1। यस, तो अब CO प्लस -2 = 1। तो अब क्या आएगा? CO = 1। ये इधर जाएगा तो +2। तो CO पे चार्ज कितना आ रहा है बेटा? +3। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा? +3। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इन्होंने तो डायरेक्टली CO3+ दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए बेटा? कि जो आपका अमोनिया है, वाटर है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं बेटा। और अगर हम बात करें जिन पे माइनस चार्ज है ना, एक माइनस, वो आपके एनोनिक लिगेंड्स होते हैं। यस, और ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स आपको याद करने। ओके, thus the coordination number of metal ion attached to the monodentate ligands is equal to the number of ligands bound to it. Consider the bidentate ligand जैसे कि ऑक्सैलेट आयन C2O4 2- एंड इथाइलिन डायमाइन, जिसको आप EN से रिप्रेजेंट करते हो। C2O4 2-। यस, और एक है आपका EN जो आपका इथाइलिन डायमाइन है। द कॉम्प्लेक्स इज Fe C2O4 3 एंड ये ठीक है, ये आपको कोबाल्ट इथिलीन डायमाइन ये दिया गया है, जिसपे 3+ और 3, इस पे 3- चार्ज है और इस पे 3+ चार्ज है। हैव अ 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स। अब देखना इनके पास ये जो है ना बेटा, ये आपका ऑक्सैलेट आयन है, ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है इसके, क्योंकि इसके पास 2 डोनर साइड प्रेजेंट है। सेकेंड वाज EN यानी इथाइलिन डायमाइन, ये भी क्या है बेटा? आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसके पास 2 डोनर साइड प्रेजेंट है। यस, तो ऐसे कितने हैं? इधर भी 3 है बाइडेंटेट लिगेंड और इधर भी 3 बाइडेंटेट लिगेंड है। और अब एक बाइडेंटेट लिगेंड यानी 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 साइड से डोनेट कर रहा है मेटल आयन को, तो हो जाएगा एक बाइडेंटेट लिगेंड यानी 2 बॉन्ड बना रहा है। और ऐसे 3 बाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 6। यस, तो यहाँ पे टोटल डोनर एटम्स कितने प्रेजेंट है? 3 ऑफ लिगेंड्स इज द 6। 3 डोनर एटम प्रेजेंट है और एक डोनर एटम है जो 2 साइड से डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 6। द CN और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Fe3+ एंड CO3+ इज द कॉम्प्लेक्स इज 6। कितना आएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। यस, यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। यस, coordination number of the metal and the complex is the number of ligands of donor atoms directly attached to its or the number of electron pairs involved in the coordinate bond. यहाँ पे बताया गया है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या आखिर में? कि समझो वहां पे आपको मोनोडेंटेट लिगेंड दिया गया है तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक ही साइड से डोनेट करेगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसके अकॉर्डिंग आएगा। यस, और अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो आपको उस तरीके से सोचना है कि बाबा इसके पास कितने डोनर साइड्स है? 2 डोनर साइड्स है। अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अगर अभी तक आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पे 100% क्वेश्चन आता है आपके HSC बोर्ड में और आपकी MST CET के एग्जाम है तो एग्जाम में, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है बेटा वो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो रहा है गाइस? तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ओके समझ लिया हमने, आगे चलते हैं। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है गाइस, तो इस क्वेश्चन आपका बुक का ही है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये सारे दिए गए हैं आपको 1 2 3, 3 कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं आपको, जिसमें आपको पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो मेरी आपकी एक
दरख्वास्त रहेंगी, रिक्वेस्ट रहेंगी बेटा, खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। मेरी बात मानो, खुद से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, देन आप चेक करना कि आपने जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है बेटा, उस तरीके से अगर आप करोगे तो 100% आप राइट कोऑर्डिनेशन नंबर इन कंपाउंड्स के लिए फाइंड कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, ठीक है। तो अब हम करने लग जाते हैं सॉल्व बेटा। चलो, पहला दिया गया है आपको, एक एक करके कंपाउंड लिखना गाइस। पहला दिया गया है आपको कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है गाइस। यस, तो कॉम्प्लेक्स क्या दिया गया है, COCl2En2 और इस पे चार्ज है पॉजिटिव। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हमें इस चार्ज से तो कोई लेना देना है नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है कि कितनी डोनर साइड्स प्रेजेंट है। यस, तो अब यहाँ पे हमें दो लिगेंड्स दी गए, पहले तो कितने डोनर साइड प्रेजेंट यानी कितने टाइप्स के लिगेंड्स वहां पे प्रेजेंट हैं। तो अगर आप लिगेंड्स का टाइप निकालोगे, यस, धीरे धीरे चीजें करोगे तो समझ में आएगा। ये जो क्लोरीन है ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है बेटा, आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी इसके पास एक ही डोनर साइड प्रेजेंट होगी, वन डोनर साइड प्रेजेंट, एक ही डोनर साइड प्रेजेंट होगी, यानी कि ये एक ही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ। यस, सेकंड है आपका ईएन, ईएन यानी इथाइलिन डायअमाइन, और इथाइलिन डायअमाइन के पास क्या है बेटा, दो डोनर साइड प्रेजेंट है। अगर हम मैं स्ट्रक्चर निकालूं तो देखना, इथाइलिन CH2 और यहाँ पे है आपका डायअमाइन यानी NH2 और NH2। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यानी कि दो डोनर साइट यहाँ पे आप प्रेजेंट है। तो ये है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। यस, और कितने दिए गए हैं यहाँ पे, दो। कितने दिए गए हैं बेटा यहाँ पे, दो। क्लियर हो रहा है आपको। तो यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है और दो दिए गए हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा ये मेटल के साथ, 4। ये 4 और यहाँ पे 2 क्लोरीन दिए गए हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड कितने दिए गए हैं, 2, तो 2 और 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसका, 6। क्या आपने किया, क्या आपने चेक किया, क्या आपने सही किया गाइस? किसने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किसने गलती दी इस ईएन को चेक करने में। ईएन यानी इथाइलिन डायअमाइन जो होता है हमारा, वो बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा, इसलिए दो इथाइलिन डायअमाइन दिए गए हैं, तो दो बॉन्ड बनाएगा, एक ये नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन, दो बॉन्ड बना लिए इसने। और दूसरा ऐसा ही होगा जो 4 बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड बनाया और इसने 2 बॉन्ड बनाया, तो ये हमारे 6 बॉन्ड हो गए। तो ये है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। यस गाइस, क्लियर है। तो अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलो सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका, इरिडियम का निकालना है गाइस, इरिडियम का निकालना है। कॉम्प्लेक्स दिया गया है IrC2O4 2Cl2 और चार्ज है 3+। चार्ज से तो अभी हमें कोई लेना देना, जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले हैं, चार्ज है उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिया गया है, ये कौन है बेटा, ऑक्सैलेट आयन है। और ऑक्सैलेट आयन की बात करें हम, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालूं तो ऑक्सैलेट आयन यानी क्या हमारा C2O4 है। तो यहाँ पे आप पहले 4 ऑक्सीजन जोड़ देना, 4 ऑक्सीजन आपने जोड़ दिए। यस, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने 4 ऑक्सीजन जोड़ दिए। यस, 4 ऑक्सीजन आपने जोड़ दिए। अब आप देखना, 2 माइनस चार्ज है ना इस पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, C2O4 जो होता है ना, इस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं बेटा, जो इस Cl2 की वजह से चले गए हैं। लेकिन C2O4 जो होता है ना, उस पे 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे इस 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज, और इन 2 ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बना लिए हैं। यस, आप देख सकते हो गाइस। तो ये है आपका ऑक्सैलेट आयन। आप ध्यान से देखना कि इसके पास 2 डोनर साइड प्रेजेंट है, और 2 डोनर साइड प्रेजेंट है तो आपका ऑक्सैलेट आयन क्या है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड है। और यहाँ पे आपका क्लोरीन मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये 2 लगे हुए हैं और ये 2, यानी कि ये बाइडेंटेट है। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, और ये कितने बनाएगा, 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आ जाएगा बेटा, 6। मैंने जिस तरीके से आपको ऊपर वाला करके दिखाया है, उसी तरीके से इसका भी आता है, सेम प्रोसेस से। ओके गाइस,
तो लास्ट में दिखाती हूँ आपको, लास्ट आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, प्लैटिनम, एक दिया है आपका NO2 और एक दिया गया है आपका NH3। यस, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? अब यहाँ पे NH3 की बात करें तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, NH3 की बात करें तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। यस, ये मोनोडेंट। और NO2 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, इसके पास दो दो डोनर साइट्स प्रेजेंट है, लेकिन देता है ये एक से ही है, तो ये कौन सा टाइप हुआ, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो NO2 आपका एम्बीडेंटेट लिगेंड है, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही साइड से डोनेट करेगा। यस, वन टाइम पे वो एक ही साइड से डोनेट करेगा, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, लेकिन ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, लेकिन एक ही साइड से दे रहा है, तो बॉन्ड तो वो एक ही बनाएगा। तो मुझे बताओ कि कितना, ये दो और ये दो, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंपाउंड का कितना आ जाएगा बेटा? इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 4। ठीक है, तो क्या आपको क्लियर हो रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जा सकता है MHT में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपके बोर्ड्स की एग्जाम में भी, HSC बोर्ड्स की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, IMP लिख लो यहाँ पे। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, IMP लिख दिया। यस, IMP क्वेश्चन है, लिखना है नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, IMP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से लिख लेना, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो, है ना। अब थोड़ा सा वाकडा तिकडं झालं तर सांभाळून घ्या गाईज, ओके। ठीक है, तो ये है, ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से एक बार, अगर क्वेश्चन फिर से नहीं समझे तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है बेटा, ध्यान से देखना पहले कि मोनोडेंटेट लिगेंड है या पॉलीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो वो लिगेंड ने डायरेक्टली वो जो लिगेंड है उसने डायरेक्टली कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जिनको भी कोऑर्डिनेशन नंबर में डाउट था उनका डाउट आज सॉल्व हो गया होगा बेटा। तो ठीक है, हम चलते हैं आगे। चलो नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है गाइस, वो ध्यान से देखना, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कोऑर्डिनेशन of two or more stable compounds in stoichiometric ratio can give types of substances, namely double salt and coordination complex। तो पहला है आपका डबल सॉल्ट, जिसमें आपका आता है बेटा मोहर सॉल्ट्स, एंड सेकेंड वन इज द कार्नेलाइट। तो फॉर्मूला देखना बेटा, आयन सल्फेट, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्नेलाइट का और आपका मोहर सॉल्ट्स का। बहुत बार डायरेक्टली, मैं कह रही हूँ ना कि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, तो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला लर्न ही कर लो। मोहर सॉल्ट का, तो कार्नेलाइट मोहर सॉल्ट्स का, इनका फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में। तो कैसे याद रखोगे, FeSO4, यस, आयन सल्फेट, अमोनियम आयन, फिर सल्फेट आयन, यस, यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 सल्फेट आयन है, 2 अमोनियम आयन है और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इसका डिसोसिएशन सिंपल तरीके से होता है, डबल सॉल्ट जो होते हैं इनका डिसोसिएशन सिंपल आयन में होता है, जैसे कि आप इन्हें वाटर में डालोगे तो ये हो जाएगा Fe2 प्लस एक्वस मीडियम, अमोनियम आयन इन एक्वस मीडियम और सल्फेट आयन। तो देखना कितनी सिंपल तरीके से ये डिसोसिएट हुआ है, ये सारे एक्वस मीडियम में होता है। नेक्स्ट है आपका कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखोगे, आप याद ही इस तरीके से, ऐसे मत करना KCl MgCl2 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मूला बनाना तो आपको आता है वैलेंसी के अकॉर्डिंग, दैट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर में डालोगे तो K प्लस इन एक्वस मीडियम, Mg2 प्लस इन एक्वस मीडियम एंड 3Cl माइनस इन एक्वस मीडियम। तो बताने का तात्पर्य ये था बेटा कि डबल सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन नहीं होते, एक सिंपल आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं। नेक्स्ट है आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया गया है ये वाला कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विद द लिस्ट 1 कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कॉम्प्लेक्स आयन के साथ ये ब्रेक डाउन हुआ है और ये दिस वन इज योर काउंटर आयन। यस गाइस, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट्स इन दोनों कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो
आज के लेक्चर में हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है गाइस। तो आप ज़रूर से ज़रूर जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक स्टार्ट करो तो ये लेक्चर एक बार ज़रूर देख के जाना। और यहाँ पे हम हमारा लेक्चर करते हैं समाप्त यानी खत्म गाइस। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, काउंटर आयन किसे कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड से स्टार्ट किया और कुछ बेसिक चीजें हमने सीखी। यस, कुछ बेसिक चीजें हमने यहाँ पे देखी, आप देख सकते हो। यस, तरीके से हमने देखा। देन इंट्रोडक्शन से तो हमने स्टार्ट किया। यस गाइस, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फर्स्ट लेक्चर होता है डन डना डन डन यानी खत्म गाइस। तो आपको बताया मैं क्या कहने वाली है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना। लाइक क्यों करना है गाइस, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो जो भी वीडियो बनाने वाला होता है, मैं ही नहीं और भी बहुत सारे हमारे यूट्यूब बनाते हैं जिनका चैनल न्यू है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि बाबा लाइक सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो और अच्छे से काम करने के लिए एक स्फूर्ति मिलती है। यस गाइस, इसलिए कहते हैं, हर कोई कहता है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना गाइस। तो अब हम मिलते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के सेकंड लेक्चर में, जो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर वाला लेक्चर। क्यों? क्योंकि उसमें हम पढ़ने वाले वर्नर्स थ्योरी। ये जो थ्योरी का पार्ट होता है ना बेटा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक एग्जाम देखो ना, थ्योरी पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया हैलोजन डेरिवेटिव्स के बाद हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक। और एक चीज़ आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि बेटा मैम कोई ये एक बेसिक टॉपिक है, जैसे कि मैं कहती हूँ जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हाइड्रोकार्बन, मैम उसमें थोड़ा सा बेसिक है ऑर्गेनिक का जो मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि हमें इफेक्ट समझ में नहीं आते, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, एरोमेटिसिटी समझ में नहीं आ रही है, यस, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं समझ में आ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको किसी भी छोटे मोटे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट्स कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो देखूंगी और 100% उस पर वीडियो लेके आने का ट्राई करूंगी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फर्स्ट लेक्चर होता है खत्म। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।